यार 2000 का नोट बंद हो गया, क्या फिर से हमें वही तकलीफ़ झेलना होगा? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो तकलीफ़ हमने झेला, क्या उसके सामना हमें फिर से करना होगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2000 का नोट जो बंद हुआ वो क्या अच्छा हुआ, या उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, या हमें क्या तकलीफ़ें झेलना होगा। हम उस बारे में आज हम बात करेंगे, बट हम माइंड पे कुछ नहीं रखेंगे, एकदम फ्री माइंड करके लॉजिकली सोचेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। तो पहला, अभी जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इससे क्या लोगों को तकलीफ़ होगा? एक बात आप सोचिए, 2000 का नोट गरीब आदमियों के पास कितने होंगे? जो गरीब है वो घर पे क्या 2000 वाला 2000 इतना बड़े जो नोट है वो घर पे रखेगा? उसका पास होगा क्या? अभी के जो चल रहा है, जो दिन चल रहा है इस ज़माने में, वो 2000 का जो गरीब है वो 2000 का नोट घर पे रखेगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अगर उसका घर में पड़ा हुआ है और है, हम मान लेते हैं 2-4 नोट है, तो उसके लिए उसे थोड़ा तकलीफ़ झेलना होगा, उसके थोड़ा तकलीफ़ होगा। कारण कैसे तकलीफ़ होगा? वो अगर वो गरीब है, उसको डेली वेजेस में उसको पैसा मिलता होगा, या फिर हम मान लेते हैं डेली वेजेस में वो किसी जगह पे काम पे जाता होगा तो उसे वहाँ से पैसा मिल रहा है। तो अगर वो उसको एक तकलीफ़ होगा कि उसे जाके बैंक पे ये 2000 का नोट लेके जाके बैंक से वो एक्सचेंज करके लाना होगा, या फिर उसको किसी और जगह जाके उसको खर्च करना होगा। वो अगर वो नहीं चाहता कि ये पैसा उसे खर्चना नहीं है, उसे घर पे ही रखना है, उसको सेविंग करना है, तो उसे तो बैंक पे जाके उसको एक्सचेंज ही करना होगा। तो हम माने या फिर ना माने, उसे थोड़ा तो तकलीफ़ होगा, और इसका मन पे एक डर बैठा रहेगा कि हमेशा पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था और शायद इस बार भी ऐसा ही होगा कि पैसा दूसरे दिनों से, या फिर ये पैसा और मार्केट पे लेगा ही नहीं। पहले ऐसा ही हुआ था कि 500 और 1000 के नोट मार्केट पे लेना ही बंद हो गया था, सिर्फ हम एक्सचेंज बैंक पे ही जाके कर सकते थे। तो उसको ऐसा एक डर बैठा रहेगा, उसके लिए वो सोचता रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत तो उसको तकलीफ होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पहले क्या हुआ था कि पहले 500 और 1000 के नोट दोनों एक ही साथ बंद हो गए थे, तो इसके लिए लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना हुआ था। इस बार सिर्फ 2000 की नोट ही बंद हुए हैं, तो इसके लिए हमें इतना परेशानी झेलना नहीं होगा। ये हम किसी मॉल वगैरह पे या फिर किसी कोई चीज़ ऑनलाइन से मंगाए तो उसे पे करके हम वहाँ एक्सचेंज कर सकते थे। बट यही चीज़ पहले बार जब हुआ था 2017-18 पे, तब हम यही चीज़ नहीं कर सकते थे, तो ज़्यादा हमें मुश्किल की सामना करना हुआ। तो इस बार ये चीज़ नहीं हो, बट पहले ये ऑप्शंस नहीं था। इस बार बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमें पैसा एक्सचेंज करने का। पहले सिर्फ हम बैंक से ही एक्सचेंज कर सकते थे, इस बार हम बहुत सारे जगह पे, जैसे मॉल है, जैसे पेट्रोल पंप है, जैसे किसी सरकारी जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक बिल पे करने जाए वहाँ हम एक्सचेंज कर सकते हो। वो पेमेंट हम दे के वहाँ हम 2000 के पैसा 2000 के नोट जो है वो दे सकते हैं, वो उसे लेना होगा। या फिर किसी मॉल वगैरह पे, किसी अगर हम KFC में चले गए तो वहाँ हम पे कर सकते हैं 2000 के नोट। किसी सरकारी जगह जैसा कोई टिकट बुकिंग करने गए तो वहाँ भी हम पे कर सकते हैं 2000 के नोट। ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस है इस बार। और एक चीज़ है, RBI ने 2000 का जो नोट है वो 5 साल पहले ही छापना बंद कर दिया, तो इसीलिए मार्केट पे इतना 2000 का नोट है ही नहीं, तो इसीलिए हमें इतना तकलीफ़ नहीं होगा, इतना मुश्किल का सामना करना नहीं होगा। अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड पे आ रहा होगा, अब जो ये बंद हुआ 2000 के नोट, इससे क्या मार्केट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। ये सब छोटा मोटा चीज़ों से मार्केट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पे हमें कुछ भी फ़र्क दिखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म पे शायद हमें कुछ फ़र्क दिखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर लोगों के पास 2-4 नोट घर पे पड़े हुए हैं और वो लोग बहुत दिनों से शायद कुछ प्लान करके रखे हुए हैं कि हम यही चीज़ खरीदेंगे, बस प्लान ही कर रहे हैं, वो ख़रीदने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, और अब जब ये 2000 का नोट बंद हो गया तो शायद वो लोग ये सोचेंगे कि जी यार, बैंक पे कौन जाए, हम ये 2000 का नोट से कुछ ख़रीद लेते तो हमें सीधा वो घर पे भी आ जाएगा वो सामान, और ये 2000 का नोट भी हम एक्सचेंज कर लेंगे साथ ही साथ। तो इसी तरह माइंडसेट लेके शायद कुछ लोग मार्केट से कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कुछ ख़रीदारी करेंगे, या फिर किसी का पास अगर घर पे पैसा पड़ा हुआ है 2000 के नोट, वो बैंक पे एक्सचेंज करने उसे नहीं जाना है, तो वो शायद वो कुछ गोल्ड भी ख़रीद सकता है, या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं वो शॉपिंग वगैरह कर सकता है। तो इस कारण शायद हमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम पे मार्केट पे थोड़ा फ़र्क दिखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म पे मुझे तो नहीं लगता कि हमें कुछ फ़र्क दिखने को मिल सकता है इस वजह से।
अब और एक सवाल, क्या अभी जो 2000 का नोट बंद हुआ है क्या वो अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ है? तो मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, ये ओपिनियन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अभी जो 2000 का नोट बंद हुआ है वो मेरा हिसाब से तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अभी जो 2000 का नोट अगर हम मार्केट पे किसी जगह पे लेके जाते हैं तो वो उसे छोटा करने में ही बहुत तकलीफ़ें के सामना करना पड़ता है हमें, और हमारा पास एक टेंशन ही रहता है कि यार मेरे पास अभी इतना बड़ा नोट है और अगर ये किसी तरह साइड पे किसी तरह वो फट गया या फिर ये कुछ हो गया तो एक टेंशन रहता है यार ये एक्सचेंज होगा या ये मार्केट पे चलेगा, कि मतलब एक बहुत सारा हेडेक रहता है। और अगर ये किसी छोटे दुकान पे या फिर छोटे किसी मार्केट पे हम चले जाए और वहाँ से हम वो 2000 को नोट दे के हम कुछ शॉपिंग करने चले जाए, बहुत सारे शॉपकीपर के पास वो उसका छुट्टा होता ही नहीं था। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं बस मेजर जो लोग फेस करते हैं मेरे सामने, मैंने खुद फेस किया है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने तो मेरा ओपिनियन आपको बता दिया, आप खुद एक बार सोचिए क्या वो अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट आपके माइंड पे आ रहा होगा, आप एक बार ध्यान से सोचिए। मेरे हिसाब से तो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ जो अभी 2000 का नोट बंद हो गया। अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ जानकारी मिला आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।